मेरा बच्चा तो बेगुनाह था। मेरे को तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा बच्चा था, वो तो किसी से नहीं लड़ता पड़ता। बहुत बुरा हाल है कॉलोनियों का। कोई बयान वगैरह भी नहीं? नहीं, अभी ये दोनों बच्चे पूरे ब्लॉक की मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हैंड टू हैंड ब्लड ही साफ कर दिया, कोई मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो फुटेज तो अभी फुटेज की तो बात दूर है, फोन ही उन्होंने हमारा छीन लिया उन्होंने भाई का। मैं ना उससे जानता ना मेरे उसकी शिकल है, वो काला है, गोरा है, ठिगना है, मोटा है, मुझे नहीं पता। पहले अनिल को मारा उन्होंने चाकू, अनिल भग लिया वहाँ से, फिर इसको मारा है थप्पड़ थप्पड़, फिर खींच के लेके इसको मारा उन्होंने। दारू का ही है चक्कर और कुछ नहीं है। वो दारू पूछने आए होंगे, उन्होंने मारा होगा। एक परिवार का जो लड़का है वो इस दुनिया में नहीं रहा, वहीं दूसरे परिवार का लड़का जो है वो जीवन और मौत से इस वक्त लड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में है, जहां पे बीती रात दो लड़कों के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया जाता है। देखिए, इस पूरी वारदात में एक परिवार का बेटा संजय इस दुनिया से चला गया, लेकिन जो दूसरा लड़का था अनिल, जिसके ऊपर भी चाकुओं से वार किया जाता है, उनके भाई यहाँ पे मौजूद है। और देखिए, अनिल जो है वो इसी घर में रहते थे। अब इनसे भी जान लेते कि आखिर क्या कुछ मामला है और क्या कुछ अनिल की हालत इस वक्त बनी हुई है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजीव। क्या कुछ हुआ है सर रात को? रात को हमें तो नहीं पता बाहर क्या हुआ है। जब वो आया कि मेरे चक्कू मार दिया। मेरे भाई के छोटे वाली भाई की मिसेस ने बताया कि जेडजिस का खून निकल रहा है। हाँ, फिर हम उसे उठा के संजय गांधी लेके गए। 112 में कॉल करने के लिए फ़ोन लिया। इतनी देर में देखा तो हमारी गली में रोहराट मच रही थी। अच्छा। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? करे कालू चाचा को कोई मार गया। उसे प्यार से कालू कहते हैं, नाम संजय है। तो कह रहा मैंने कैसे मार गया? कह रहा बाहर मार गया। मैंने मिर्ची के भी चाकू मार दिया। हमारे उसका नाम अनिल है, हम प्यार से मिर्ची बोलते हैं। मैंने उसके भी चाकू मार दिए, उसके भी लगा हुआ चक्कू। इसके तो ये तो पॉइंट पे स्पॉट पे ही डेथ हो गई है। हाँ, ये दोनों बच्चे पूरे ब्लॉक की मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जो यूँ कह रहा है कोई लेना, अरे वो सुल्तानपुरी के बंदे बता रहे हैं दिल्ली मारा, और ये मंगोलपुरी, उनका लेना देना क्या है? वो तो एक जो एक मानसिकता होती है ना अपराध की, ये वो लोग हैं। खाली पीली कोई ये तो आराम से बैठे हुए थे बता रहे लोग। ये तो रोटी खा के बाहर ही बैठा है, बस रोटी खा के ये बाहर निकला है। और मैंने कहा सो जा, करा हाँ बस अभी घूम के आ रहा हूँ। कोई ऐसा दुश्मनी वाली चीज़ तो नहीं थी? एक बार आप देखो, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर कोई दुश्मनी करने जाएगा। सुल्तानपुरी वो दूसरी कॉलोनी, ये दूसरी कॉलोनी। कोई भी अगर कोई सोचेगा तो भाई, अगर दूसरी तीसरी गली का मैटर हो तो समझ में आता, निकलते पड़ते तू मैं हो गई हो। वो सुल्तानपुरी के, मंगोलपुरी के। हमने तो उनका चेहरा तक नहीं देखा, उनके शिकल तक नहीं देखी। क्या हालत अभी अनिल की? अभी उसका कुछ कह नहीं रहे डॉक्टर। अभी मतलब उनके भी ज़्यादा मारा, इतना अंदर है। पुलिस वालों ने जिसको पकड़ा है, पुलिस ने बताया कि भाई उन्होंने कुछ कबूला हो कि हमने इस वजह से मारा है? मेरे से तो मैं तो अभी हॉस्पिटल से भी आया हूँ। मैं पूरी रात से वहीं था। मैडम उन्होंने बस यही बताया कि वो पकड़े गए, बस इतना ही। मैं रात को जो पुलिस वाले आए थे RML हॉस्पिटल, 2 पुलिस वाले थे, वो कपड़े ले गए थे मेरे भाई के खून के। तो कह रहे, मैंने कहा सर उनका क्या रहा? पोस्टमार्टम में पता लगा क्या है, कौन सी गाड़ी थी? कह रहा हमारी टीम निकल चुकी है पकड़ने के लिए, और उनकी फ़ोटो सब निकल चुकी है। भाई इतनी बात हमने किसी ने, मैंने पूछा था कि मेरे पास नहीं है, ऐसा साहब से फोटोज दी नहीं है उन्होंने। देखिए बिल्कुल नहीं, वो लड़के वो ऐसे नहीं। हमारे फ़ोन को ही छीन लिया तो फुटेज देंगे आप, ये मानो ना कम से कम। जब उन्होंने हैंड टू हैंड ब्लड ही साफ कर दिया, कोई मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो फुटेज तो अभी फुटेज की तो बात दूर है, फ़ोन ही उन्होंने हमारा छीन लिया उन्होंने भाई का। मतलब जो अनिल है वो बोलने की किन्हीं हालातों में? बहुत बुरा हाल है कॉलोनियों का। कोई बयान वगैरह भी नहीं? नहीं, अभी हालात में नहीं है, मिर्ची कंडीशन में नहीं है। और पहली बात तो डॉक्टर रात को जो बात हुई थी वो बता रहे थे कि भाई कुछ कह नहीं सकते। अब भी वो कह रहे हैं 5-6 बजे तक इसे होश आएगा, जब बात करें बताएंगे हम। अभी वहाँ पे भी दिल्ली पुलिस के 2 है, वो पता करके आए। आपको कोई शक हो किसी पे कि इस वजह? मैम शक तो मेरे को, मैं शक उस पर करूँ जो मैं किसी को जानता हूँ? मैं ना उससे जानता ना मेरे को उसकी शिकल है, वो काला है, गोरा है, ठिगना है, मोटा है, मुझे नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है। हम अपने, मेरी वाइफ का भी ऑपरेशन हुआ है, पथरी का, हम ऊपर आराम से लेटे हुए थे।
मेरा छोटा वाले भाई की तबीयत खराब चल रही है, वो भी लेटा हुआ था। भाई यही है थोड़ा घूमने फिरने का शौकीन। अरे पूरे ब्लॉक में ये दोनों लड़के, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं, पूरी लिख के दूंगा, ये किसी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं सकता। ये भी ऐसा ही है, मतलब खुद आके इनसे पंगा लिया गया। ठीक है, फुटेज में क्लियर दिख रहा है मैम, वो दोनों जीने पे बैठे हैं, वो आए हैं, उनसे दारू के लिए पूछा, क्या पूछा वो भगवान जानता है। उससे पूछा, उसने मना करा है, उसको फिर दोनों को मारा है। पहले अनिल को मारा उन्होंने चाकू, अनिल भग लिया वहाँ से, फिर इसको मारा है थप्पड़ थप्पड़, फिर खींच के लेके इसको मारा उन्होंने, पर ये भग नहीं पाए तो इसको एट अ टाइम पे खत्म हो गया तुरंत में। ये दारू का ही है चक्कर और कुछ नहीं है। वो दारू पूछने आए होंगे, उन्होंने मारा होगा, यही बात है और कुछ नहीं मैडम। ठीक है, तो देखिए ये जो है अनिल का परिवार था, और देखिए अनिल और संजय एक ही गली में रहते थे। संजय का घर वहाँ है और अनिल का घर यहाँ पे है। दोनों जो है वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब बता रहे हैं कि दोनों ही घर से जो है खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। उसी वक्त जो है कुछ लड़के आते हैं, फुटेज में 2-3 लड़के जो ये बता रहे हैं नज़र आ रहे हैं, वो लड़के एकदम से आते हैं, बातचीत करते हैं पहले, फिर उसी टाइम जो है चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। अनिल के हालात देखिए काफ़ी ख़राब बने। पहले जो है संजय गांधी में अनिल को लेके जाया गया और उसके बाद आरएमएल में उसको रेफ़र कर दिया गया, लेकिन अनिल की हालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब है। उम्मीद कर रहा है परिवार भी कि भाई वो ठीक हो जाए और बताएं कि आखिर वो लड़के थे कौन, अगर वो उन्हें जानते हैं। लेकिन परिवार जो है उन लड़कों को नहीं जानता। फुटेज में परिवार ने सब कुछ देखा, लेकिन परिवार का साफ तौर पे कहना है कि वो ना ही तो किसी को जानते हैं बाय फेस, ना ही कभी इनके लड़के शायद उन्हें जानते होंगे। और देखिए दोनों ही परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक परिवार का जो लड़का है वो इस दुनिया में नहीं रहा, वहीं दूसरे परिवार का लड़का जो है वो जीवन और मौत से इस वक्त लड़ रहा है। और देखिए प्रशासन को ऐसे में चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले पे कड़ी कार्रवाई करे और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर पूछताछ करे कि भाई आखिर क्या कुछ उन्होंने किया और क्यों उन्होंने किस वजह से किया। आप देखें यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कैसे जो है इनके रिश्तेदार पहुँच रहे हैं जो कि रो बिलख रहे हैं, देखिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए परिवार यहाँ पे पूरी तरीके से टूट गया है कि किस तरीके से इनके बच्चे के ऊपर चाकू से वार किया गया। देखिए सभी रो रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे मैम? मेरा बच्चा तो बेगुनाह था, मेरे को तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे बच्चे था, वो तो किसी से नहीं लड़ता पड़ता। इंसाफ के लिए क्या कुछ कहेंगे? पुलिस कुछ कर, बच्चे को इंसाफ चाहिए। चलो बस ठीक हो जाएंगे, चाचा आ जाओ, मैं की माँ बना दो। देखिए ये माँ है उनकी और ये कैसे रो रही हैं इस वक्त। इंसाफ चाहिए इन्हें कि जैसे इनके बेटे की देखिए बेटे की जो है जो दूसरा लड़का है उसकी हत्या कर दी गई और इनके बेटे की क्या कुछ हालात कर दिए गए हैं वो आप देखेंगे। परिवार इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। तो देखिए परिवार यहाँ पे पूरी तरीके से टूट चुका है और इंसाफ की ही मांग कर रहा है। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।